ज्ञानिनामापि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रजक्षति महामाया प्रजक्षति बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रजक्षति बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रजक्षति महामाया प्रजक्षति। शिव शिव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव अर्घ्य में से बाहर निकलते हैं। यहाँ यही शिव हनुमान जी का स्वरूप धारण करते हैं और श्री रामलीला के राम इसी जगह हैं। इसी जगह से प्रारंभ होता है भक्तों का श्री रामचंद्र जी के लिए दर्शन और मिलन के उपाय। बहुत देवी, आपने जो प्रश्न किया, आपका स्वभाव हमको बहुत अच्छा लग गया। ऐसा लगा कि आप मेरी शरीर हैं, मैं अपने शरीर में आपको बैठा लिया हूँ और मैं नहीं, आप ही बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। मेरे सिवा और आपके सिवा दूसरा कोई है नहीं। पृथ्वी पर एक सुनने वाला, एक कहने वाला बता रहा है। देवी, आप श्रवण करो। जो आप घबरा जाती हैं जानते हुए भी, यह वैकुंठ धाम है। यह वैकुंठ धाम है जहाँ विष्णु और लक्ष्मी निवास करते हैं। यहाँ सब इन्हीं के रूप में रहते हैं, परंतु यहाँ दो द्वारपाल हैं। ये द्वारपाल, ये दो द्वारपाल हैं। ये दो द्वारपाल हैं जो यहाँ बहुत सम्मान से विट्ठल भगवान, विट्ठल रुक्मिणी, विष्णु और लक्ष्मी की देख रेख में निश्चित किए गए हैं। ये यहाँ रहते हैं लगातार। ये कच्छप है और ये दो घंटे हैं। ये सब इनके आने के लिए जो उपाय होती है, प्रवेश द्वार, जहाँ लगातार तुलसी निवास करती हैं, शीतलता प्रदान करने वाले शांत वृक्ष बृहस्पति जी और बहुत घने, ये सब है। यहाँ कितना रमणीय आश्रम है ये। यहाँ से ही प्रारंभ होती है रामलीला। रामलीला ही नहीं, विश्व लीला, जिसमें हम, तुम और सारी सृष्टि का निर्माण होता है। ये गणपति जी हैं, इनका स्थान है। ये नित्य यहाँ निवास करते हैं। विट्ठल रुक्मिणी यानी लक्ष्मी नारायण के मध्य में तो लक्ष्मी नारायण विट्ठल भगवान हैं। पहले गणपति जी हैं जिनका वाहन है। ये सब लक्ष्मी नारायण की रखवाली में रहते हैं। यहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता बगैर इनकी आज्ञा के। एक तरफ ये रहते हैं, एक तरफ
हनुमान जी रहते हैं गदा लिए। इनके सब भक्त लोग नित्य सेवा में प्रवेश करते हैं। नित्य सुबह इनकी पूजा होती है। सुबह में ये हनुमान जी इनके दोनों तरफ से संत और नित्य पूजा में कहा जाता है श्री गणपति जी के यहाँ पहले प्रवेश करो, फिर विट्ठल रुक्मिणी जी का दर्शन। जबकि रुक्मिणी और विट्ठल जी की कृपा से यह आश्रम है, परंतु इसमें प्रथम गणपति जी की पूजा होती है। मध्य में विट्ठल रुक्मिणी लक्ष्मी नारायण जी हैं, दाहिने तरफ इनके हनुमान जी रहते हैं। ये 2 घंटे हैं और ये कच्छप और तुलसी जी हैं जो इनका नित्य दर्शन करते हैं। जिस आश्रम में प्रवेश करे बहुत भाग्यशाली है। शाम को यहाँ गोपियाँ हरिपाठ करती हैं। सुबह में रोज हनुमान जी के भक्त आकर रोज हनुमान जी का भोग लगाते हैं अपने हिसाब से, और शाम को गोपियाँ विट्ठल भगवान का पाठ करती हैं। और यह आश्रम अति पवित्र है। जो इनका नित्य दर्शन करता है वह बहुत ही सुख से और समृद्धि से जीवन व्यतीत करता है, आनंद से रहता है। ये दोनों द्वारपाल यहाँ ही थे। एक बार एक ब्राह्मण यहाँ प्रवेश करने आया, इन दोनों ने रोक दिया। यहीं से ब्राह्मण के श्राप की वजह से यही घनघोर राक्षस हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। आगे चल कर के यही रावण कुंभकर्ण होते हैं। फिर ये जलंधर, उसके बाद ये प्रताप भान की जो कथा आपने सुना, वही एक प्रताप भान रावण है। अरिमर्दन कुंभकर्ण है और धर्मरुचि विभीषण है, जिनकी कथा हम लोग सुन रहे हैं। समय जब विपरीत होता है तो इतने बड़े भक्त जो विष्णु के सबसे प्रिय हैं ये राक्षस हुए। ऐसे ही प्रताप भानु राजा भी बहुत सुंदर, धर्म रुचि, ये सब अपना नित्य काम करते हुए भी समय से ये रावण और कुंभकर्ण हुए। हे देवी, हम और ब्रह्मा से इन लोगों ने तपस्या की और मैंने इनकी रुचि के हिसाब से इनको वरदान दे दिया कि तुमको मनुष्य और बंदर के सिवा दूसरा कोई नहीं मार सकता। और इतनी शक्ति प्राप्त कर लिया इन लोगों ने। रावण ने एक दिन तो ये मेरा कैलाश पर्वत ही उठा लिया उसने, अपनी शक्ति को अंदाजने के लिए। उसको अभिमान हुआ, अब मेरे बराबर में कौन है। अब अत्याचार शुरू किया। उसके मन में आया मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। विष्णु भक्तों को, राम भक्तों को, धर्म करने वालों को, सबको पहले नाना प्रकार का दुख दिया। फिर अपनी सेनाओं को भेजा, उन लोगों को बताया। अपने बच्चे कुंभकर्ण को भेजा, अपने भाई कुंभकर्ण को, मेघनाथ को, जो सब शक्तिशाली थे, एक से एक बहादुर थे। कुंभकर्ण के बारे में तो क्या बताऊं देवी। जब कुंभकर्ण वरदान मांगना हुआ तो इसको हम देख कर घबरा गए। इसका मुंह इतना बड़ा था कि एक ही बार मुंह खोलता तो पूरा भोजन कर लेता है, पूरा विश्व खा जाता था। तो मैंने तुम्हारी प्रार्थना की, तुमने प्रकट होकर के इसकी बुद्धि को वापस किया और इसने मांगा कि मैं 6 महीना सोऊं, मात्र एक थोड़ी देर के लिए जाग सकूं। बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो पूरा विश्व खा जाता। ये सब इतने प्रबल शक्तिशाली कि इनकी किसी प्रकार से इनके शक्ति जो है, क्यों कि कश्यप के ही पुत्र हैं। कश्यप जी ने अपने शुक्र से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को बनाया, और वही कश्यप आगे चल करके कश्यप और अदिति तपस्या करते हैं, और यही कश्यप दशरथ और कौशल्या होते हैं, जहाँ इस रावण को और कुंभकर्ण को समाप्त करने के उपाय बनाए जाते हैं।
जब रावण इतना अत्याचार कर दिया, पहले एक दिन बोला अपने सैनिकों को देख करके, बुला करके, हमारे बराबर में तो कोई है नहीं, हम लोगों के सामने कोई युद्ध करने आएगा नहीं, परंतु छुप छुप कर सब लोग रहते हैं, तुम लोग चारों तरफ से जाओ, देखो कौन कहाँ रहता है, अत्याचार करो, सब लोग आएंगे मेरे पास, फिर जिनको चाहूँगा मारूंगा या जैसे चाहूँगा वैसे कर दूंगा। तो एक दिन वो यक्षलोक में गया, कोई आदमी उसका बताया कि महाराज यक्षलोक तो बहुत सुंदर है, तो वहाँ उसने धावा किया, वहाँ चढ़ाई की, यक्ष के राजा को मार करके परास्त किया, बाकी सब वहाँ के लोग भाग गए और वहाँ उसने अपनी राजधानी बनाई। मैं दानव की लड़की मंदोदरी से विवाह हो गया और बहुत आनंद हुआ उसको। मैं दानव ने उसके लिए एक सुंदर स्थान बनाया सोने का, चारों तरफ से खाई, बहुत सुंदर दिव्य स्थान बनाया, उसका नाम लंका रखा। वहीं वो अपनी पूरी सेना के साथ रहता था। सब देवता, किन्नर, यक्ष, गंधर्व सब हार चुके थे, सब परास्त हो गए थे, गुफाओं में छिप गए थे, कहीं कोई प्रत्यक्ष दिखता नहीं था। एक दिन लिलकारा बड़े जोर से गाली दे करके, जो कोई हो विष्णु के उपासक, धर्म के उपासक, किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक पूजा करने वाले, आ जाओ, क्योंकि मैं ही सबका राजा हूँ। सब छुप गए। जो कुछ महात्मा ऐसे थे शक्तिशाली, जो अपने आध्यात्मिक शक्ति की वजह से गुफाओं में छुपे रह गए। पृथ्वी परेशान हो गई और रोने लगी। फिर उन वैज्ञानिकों के पास, संतों के पास, जो यहाँ गुफाओं में रहते हैं, छुप करके गाय के रूप में पृथ्वी गई और अपना दुख बताई। हे ब्राह्मणों, मैं इतना बड़ा पहाड़, इतना बड़ा समुद्र का भार तो सहन कर सकती हूँ, लेकिन एक परद्रोही जो सबको दुख देने वाला है, उसको, उसका भार मेरे सहन में नहीं है। आप लोग कोई उपाय कीजिए। सब लोगों ने विचार किया और हार गए। बोले मेरे बस में तो कुछ नहीं है, हम लोग स्वयं छुप के रह सकते हैं। चलो हम लोग ब्रह्मा के पास चलते हैं। ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने भी कहा मेरा भी बस कुछ नहीं है, हम लोगों को साक्षात विष्णु लोक लक्ष्मी नारायण के यहाँ जाना होगा। लक्ष्मी नारायण के यहाँ जाकर के उनसे प्रार्थना करें। कोई कहा नहीं नहीं, वो तो समुद्र में ही रहते हैं, वैकुंठ कहाँ पहुँच सकते हैं। एक एक जगह स्थान बताते रहे। हे देवी, मैं वहाँ था। मैंने कहा नहीं, मैं वहाँ था। मैंने कहा प्रेम से, प्रेम से, प्रेम से जहाँ हम लोग उनको पुकारेंगे, हम लोगों के रक्षक विष्णु भगवान वहीं प्रकट हो जाएंगे। फिर हम लोगों ने सब देवता, गंधर्व, नर, महात्मा भगवान की प्रार्थना की। उनसे कहे प्रभु, आपका ही बनाया हुआ पूरा विश्व है, आपका कोई साथी संघाती नहीं है, सबका आप रक्षक करने सुरनायक हैं। जय जय सुरनायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, वो द्विज हितकारी, आप सबके हितकारी हैं। आप प्रकट होइए। रावण हम लोगों को बहुत दुख दे चुका है, अब हम लोग गुफा में भी नहीं छिप सकते हैं। फिर वहाँ से आकाशवाणी हुई कि तुम लोग निश्चिंत हो जाओ, थोड़े ही दिन में जो कश्यप और अदिति ने घनघोर तपस्या की है, वही दशरथ और कौशल्या के रूप में अयोध्या में आएंगे और उनके यहाँ मैं अंशों के सहित और शक्ति के सहित प्रकट होऊंगा, पैदा होऊंगा और पृथ्वी का भार हरूंगा, सबको आनंद दूंगा। सब लोग प्रसन्न हो गए, सबको विश्वास हो गया और उन्होंने कहा इसी के साथ साथ तुम लोग जो देवता हो, जो हमारे साथ मदद करने वाले, जिसको मैं चाहता हूँ
कुछ लोग बंदर बनकर जंगलों में जाके रहो, वृक्षों पर। कुछ लोग गुफाओं में रहो। अपने हथियार को दिखाना मत। तुम्हारा नाखून और पत्थर ही जो बंदर है उनका हथियार होगा। फिर तुम लोगों का सहयोग मैं लेकर के इस राक्षस, पूरी पृथ्वी को राक्षस विहीन करूँगा और फिर मैं राजा दशरथ और कौशल्या के यहाँ 4 अंशों के सहित और शक्ति के